देश में 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम, रोशनी से नहाया इंडिया गेट। संसद भवन पर भी जबरदस्त लाइटिंग की गई, रंग बिरंगी रोशनी ने समा बांधा। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाया राष्ट्रपति भवन, राजपथ पर भी शानदार लाइटिंग। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश, कहा कोरोना महामारी का विकराल रूप रोकने में हम कामयाब रहे। राष्ट्रपति ने कहा दुनिया के सामने भारत ने उदाहरण पेश किया, सरकार ने सही समय पर कई योजनाएं शुरू की। राष्ट्रपति ने कहा यह कठिन दौर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीवन और आजीविका दोनों की रक्षा जरूरी। चीन पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, कहा हम शांति चाहते हैं लेकिन कोई अशांति चाहेगा तो माकूल जवाब देने में हमारी सेना सक्षम। राम मंदिर पर भी बोले राष्ट्रपति, कहा मंदिर निर्माण का काम शुरू होने से देशवासियों को हुई गौरव की अनुभूति। राष्ट्रपति भवन के एट होम कार्यक्रम पर भी कोरोना का असर, इस बार 90 मेहमानों को ही न्योता। इस बार एट होम कार्यक्रम में 15 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे, कोरोना वॉरियर्स भी बुलाए जाएंगे। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में 4000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर कल प्रधानमंत्री फहराएंगे झंडा, पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जवानों का जश्न, अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान बीएसएफ के बैंड का लाइव परफॉर्मेंस, कोरोना की वजह से इस बार कम दर्शक। लखनऊ में विधानसभा और नगर निगम दफ्तर रोशनी से जगमगाए, भव्य लाइटिंग के साथ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। गैलेंट्री अवार्ड्स पाने वाले पुलिसकर्मियों की लिस्ट जारी, 215 को गैलेंट्री पुलिस मेडल। गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर सीआरपीएफ और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस। 80 लोगों को विशेष सेवा के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, 631 लोगों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मान। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को 7वीं बार वीरता पदक। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नरेश कुमार को भी 7वीं बार अवार्ड मिला। हवलदार आलोक कुमार दुबे, मेजर अनिल उर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वीरता के लिए सम्मान। राजस्थान सरकार का विश्वास मत पारित, सदन में प्रस्ताव लाई थी गहलोत सरकार। गहलोत सरकार के मंत्री शांति धारीवाल ने रखा था विश्वास प्रस्ताव, महाराणा प्रताप से की सीएम की तुलना। राजस्थान विधानसभा 21 अगस्त तक के लिए स्थगित, विवादों के बाद पहली बार सदन पहुंचे सीएम गहलोत और पायलट। विश्वास मत पर बोले सीएम, साजिशकर्ताओं का हर पैंतरा फेल, कांग्रेस विधायकों की एकता से मिली जीत। बीजेपी पर गहलोत ने बोला हमला, कहा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा जैसी सरकार गिराने वाली साजिश का राजस्थान में हुआ पर्दाफाश। सीएम अशोक गहलोत ने गृह मंत्री पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में सब कुछ सुलझने से अमित शाह को लगा धक्का। सीएम गहलोत ने कहा षड्यंत्र में शामिल थे कई मंत्री, कुछ के नाम ऑडियो टेप में भी आए। गहलोत ने सदन से पूछा क्या देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं हो रहा गलत इस्तेमाल। विश्वास प्रस्ताव पास होने पर पायलट का बयान, कहा विपक्ष की कोशिशों के बावजूद परिणाम सरकार के पक्ष में आया। सदन में सीट नंबर 127 पर बैठे सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बगल में नहीं बैठे सचिन पायलट। सीट को लेकर सचिन पायलट का बयान, कहा पक्ष और विपक्ष के बीच सीमा पर बैठना मजबूत योद्धा की निशानी। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, आने वाले दिनों में सीबीआई सुशांत के कमरे में डमी टेस्ट कर सकती है। सीबीआई पोस्टमार्टम और बिस्रा रिपोर्ट को एक्सपर्ट से समझेगी, जरूरत पड़ने पर सैंपल्स की दोबारा जांच हो सकती है। सुशांत के हाउस केयर टेकर दीपेश सावंत की पहली बार ईडी दफ्तर में पेशी, 14 जून को घर में मौजूद था सुशांत। सुशांत के पूर्व मैनेजर रजत मेवाती से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई, कई एंगल्स को लेकर हुई पूछताछ। रिया की सीडीआर में सैमुअल नाम के 2 शख्स का पता चला। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक सैमुअल को बताया था केस का राजदार। इंडिया टीवी के पास रिया की 1 साल की कॉल डिटेल्स। महेश भट्ट और रिया के बीच 2020 में 16 बार हुई थी बातचीत, आखिरी बार 3 फरवरी को हुई बात। सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच 6 जून को हुई आखिरी बातचीत, 14 जून को सुशांत की मौत के बाद नहीं हुई दोनों में बात। सैमुअल मिरांडा और रिया चक्रवर्ती के बीच अगस्त 2019 से 8 जून तक 877 बार कॉल, लेकिन 8 जून के बाद केवल 9 बार बातचीत हुई। सुशांत सिंह राजपूत के कई नए वीडियो आए सामने, वीडियो में पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए सुशांत का एक और वीडियो इंडिया टीवी के पास। वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन मीतू के साथ कार में सैर पर निकले थे। तीसरे वीडियो में सुशांत क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत इस वीडियो में गेंदबाजी कर रहे हैं। रक्षा मंत्री का चीन पर निशाना, कहा जमीन कब्जा नहीं, भारत दिलों को जीतने में रखता है यकीन। रक्षा मंत्री ने कहा इंडिया ने कभी दूसरों पर हमला नहीं किया, लेकिन दुश्मन के हमले की हमेशा की तरह देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत जल्दी ही रक्षा निर्यात के क्षेत्र में अहम स्थान बनाएगा। अमेरिका से आएगा वीवीआईपी एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया 1 अधिकारियों की ज्वाइंट टीम को डिलीवरी मिलेगी। भारतीय नौसेना जल्द खरीदेगी 10 अत्याधुनिक ड्रोन। चीन के युद्धपोतों पर नजर रखने की तैयारी। चीन को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना, का प्रधानमंत्री में इच्छा शक्ति की कमी से देश को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों पक्षों के बीच डिसएंगेजमेंट पर व्यापक सहमति। कुलभूषण जाधव मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा आईसीजे के फैसले को लागू करने में नाकाम रहा है पाकिस्तान। यूएई और इजरायल के बीच समझौते का भारत ने किया स्वागत। एस जयशंकर से यूएई के विदेश मंत्री ने बात की। गडकरी 13 हाईवे परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मणिपुर में 17 अगस्त को रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट का उद्घाटन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे बिहार चुनाव में प्रभारी, पार्टी देगी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के चिनार कॉर्प्स ने भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया, पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई।
अवंतीपोरा के त्राल इलाके में आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की करते थे मदद। नौगांव में शहीद पुलिसकर्मियों को दी गई आखिरी विदाई। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। पुलवामा में मंगलवार की रात शहीद हुए जिलाजीत यादव को जौनपुर में दी गई अंतिम विदाई। एयर एशिया इंडिया ने सेना के लिए दी खास सहूलियत। बिना बेस फेयर के 50,000 सीटों का ऑफर। कर्नाटक सरकार एसडीपीआई को कर सकती है बैन। मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने किया इशारा। बेंगलुरु हिंसा को लेकर अब तक 11 एफआईआर दर्ज। 7 एफआईआर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज। दंगा मामले में सब इंस्पेक्टर की एफआईआर से खुलासा। 11 अगस्त को पुलिस स्टेशन आया था फिरोज पाशा ने नवीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने 11 अगस्त को नवीन की तलाश शुरू की। भीड़ ने नवीन के घर के एक हिस्से में आग लगाई। दंगाइयों ने पुलिस को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बेंगलुरु हिंसा पर क्राइम कंट्रोल सूत्रों का खुलासा। कलीम पाशा ने दंगे के लिए 50 से ज्यादा लड़कों को भेजा था। बेंगलुरु हिंसा में 60 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। अभी तक हिंसा के 206 आरोपी हुए गिरफ्तार। हौसखास में एम्स डॉक्टर का शव मिलने से हड़कंप। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की शक। ईपीएफओ के 2 अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार। सीबीआई ने नोएडा में 8 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार। पंजाब के मोगा में खालिस्तान वाले झंडे को लहराने वाले 2 युवकों पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन की बिल्डिंग पर लहराया था झंडा। मध्यप्रदेश पुलिस ने निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को हिरासत में लिया। जमीन कब्जा करने का आरोप। विजय मिश्रा को मध्यप्रदेश से यूपी लाएगी भदोही पुलिस। पत्नी और बेटे को भी किया जाएगा गिरफ्तार। हापुड़ में रेप के आरोपी के साथ पुलिस का एनकाउंटर। मासूम से रेप करने वाले आरोपी पर 50,000 का इनाम था। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में पुलिस वालों ने किया फ्लैग मार्च। गुजरात के पाटन में सड़क पर चलता ट्रक बाढ़ में बह गया। रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा कैमरे में रिकॉर्ड। स्थानीय लोगों ने बाढ़ में बहने वाले 4 लोगों को रस्सी की मदद से बचाया। बचाए गए लोगों में कई महिलाएं भी शामिल। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश का कहर। कई मकान ढहे। राजस्थान के राजकोट में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कई डैम हुए ओवरफ्लो। जयपुर के कनौता बांध में वही बोलेरो में सवार 3 लोग बचाए गए। 3 की मौत। आज गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 433 और निफ्टी में 122 अंकों से ज्यादा की गिरावट। केंद्र सरकार को आरबीआई 57,128 करोड़ रुपए का लाभांश देगी। ये रकम वित्त वर्ष 2019-20 के लिए होगी लागू। जुलाई में करीब 24 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात। आयात में 28% की गिरावट दर्ज। अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। कुछ दिन और होम आइसोलेशन में रहेंगे। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में भर्ती सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक। 5 अगस्त को कोरोना लक्षण दिखने के बाद भर्ती कराया गया था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आयुष मंत्री श्रीपद नायक पणजी के अस्पताल में भर्ती। पहले होम क्वारंटीन हुए थे। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति की हालत स्थिर। कोरोना के इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं दोनों। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग की मंत्री तुलसी सिलावट अस्पताल से डिस्चार्ज। सिलावट ने कोरोना को मात दी। कुछ सहयोगों के अलावा केरल के सीएम पी विजयन ने भी खुद को किया क्वारंटीन। सभी ने कोझिकोड प्लेन हादसे वाली जगह का दौरा किया था। देश में कोरोना ग्राफ 24 लाख के पार। एक दिन में सामने आया 64,553 से ज्यादा नए केस। कोरोना से एक दिन में मरने वालों का आंकड़ा पहली बार 1,000 के पार। अभी तक 48,144 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से रिकवर मरीजों की संख्या भी 17,51,000 के पार। देश भर में 6,61,000 एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 8,48,000 कोरोना टेस्ट। अब तक 2,76,00,000 की जांच। महाराष्ट्र में कोरोना स्पीड में कमी नहीं। एक दिन में 11,813 लोग संक्रमित। 413 और लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,200 लोग कोरोना की चपेट में आए। 48 लोगों की मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 19,314। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,192 नए पॉजिटिव केस। 11 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में फिर 4600 लोग संक्रमित। सबसे ज्यादा 652 मामले राजधानी लखनऊ से आए। पिछले हफ्ते बैरूत धमाके से दहले लेबनान को भारत ने भेजी मदद। दवाई और खाने के 58 मीट्रिक टन सामान भेजा गया। काबुल में मस्जिद के पास डिफ्यूज करने के दौरान फटा बम। एक पुलिस वाला घायल। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर नेपाल में प्रदर्शन। पाकिस्तानी एम्बेसी के बाद विरोध जताया गया। नेपाल में लैंडस्लाइड में 1 दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज। 5 की मौत, 8 घायल, कई लोग लापता। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल में लगी आग। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई।